ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप जो है, हमारे वर्कशॉप का टाइटल है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद जेंगो एंड फ्लास्क। सही है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसमें ये क्या होता है, इस लेक्चर में देखेंगे कि वेब कैसे काम करती है, वेब टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। उसके अलावा जो है, व्हाट डू वी मीन बाय फुल स्टैक, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स स्टैक, व्हाई वी चोज जेंगो और फ्लास्क फॉर द कोर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद हम स्टार्ट करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है। ठीक है। व्हाट हैपेंस, अगर आप कोई भी यूआरएल ब्राउजर पे डालते हैं तो वहाँ से जब आप उसमें एंटर करते हैं तो एक आईपी एड्रेस जो है मूव होता है दूसरे ब्राउजर के ऊपर। एक आईपी एड्रेस मूव होता है टू द डेटा सेंटर जहाँ पे डेटा होता है। देन जहाँ पे आपका बेसिकली आई आपकी आईएसपी की तरफ, जिसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, और फिर जो आपका आईएसपी होता है उसे रीरूट कर देता है उसको अकॉर्डिंग टू द गाइड। और जब रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंच जाती है तो आपके पास उस रिक्वेस्ट के जो है जवाब में रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता है। वो जो रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली होता है आपकी जो वेबसाइट जब ओपन हो जाती है। ठीक है। ये जो है बेसिकली काफ़ी फास्ट होता है, और ये एक हाई लेवल की जो है एक्सप्लेनेशन है। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब हम देखते हैं कि फुल स्टैक से मुराद क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट के जो हैं दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट के जो हैं दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक उसका बैक एंड। फ्रंट एंड जो होता है वो होता है कि जो आप एज अ यूज़र अपनी वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे कि फॉर्म्स आ गए, उसके अलावा इमेजेस आ गई, इन सारी चीज़ें आप एज अ यूज़र जो भी चीज़ें यूज़र देखता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। सही है। और जो बैक एंड होता है वो बेसिकली एक तरह से वेबसाइट का इंजन होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि डिसाइड करती है कि फ्रंट एंड में क्या शो करवाना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि फ्रंट एंड में जो टेक्नोलॉजीज होती हैं हमारे पास, वो होती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है। फ्रंट एंड में यूजुअली यही तीन टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है। और आपके पास बेसिकली कुछ और चीज़ें होती हैं, jQuery हो गई, बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, वू जेएस हो गया। सही। बट ये सारी जो होती हैं, ये सारी इन्हीं प्रीवियस तीन के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है। या तो इनके ऊपर काम कर रही होती हैं या तो इनसे मिल के बनी होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है एक HTML होता है फ्रंट एंड में, सबसे जो पॉपुलर चीज़ HTML, जिसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, और हर वेबसाइट के अंदर जो है ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है। देन अगर हम HTML के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास CSS होता है, जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। CSS का क्या काम होता है? CSS का काम होता है कि आपकी वेबसाइट को स्टाइल करना, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स को, इन सब चीज़ों को स्टाइल करना। CSS मैंडेटरी नहीं होता, उसके लिए आप बूटस्ट्रैप वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट हर साइट CSS को यूज़ करती है। सही है। देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट का काम होता है आपको अलाउ करना कि वेबसाइट पे प्रोग्रामिंग लॉजिक लगाना, इंटरेक्टिविटी ऐड करना, एनिमेशन वगैरह का इस्तेमाल करना, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। और कोई भी साइट इंटरेक्टिविटी यूज़ करेगी उसमें जावास्क्रिप्ट अवेलेबल होती है, अदरवाइज उसे हम स्टैटिक कहते हैं। ठीक है। अब वो जावास्क्रिप्ट हम बूटस्ट्रैप के थ्रू भी लगा सकते हैं, तब ऐसा नहीं कि अगर आपको पूरा जावास्क्रिप्ट का थोड़ी सी वीक है तो आप बूटस्ट्रैप का कोड भी यूज कर सकते हैं। आपको पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप करने की नीड नहीं है। ठीक है। देन जो फर्स्ट हाफ था ये हो गया। द सेकेंड हाफ जो होता है बेसिकली हमारे पास वो होता है बैकएंड। बैकएंड हमारे पास काफ़ी तरह तरह के ऑप्शंस के साथ आता है, और उसमें जो है हमारे पास जो है ये कहते हैं बैकएंड ऑफ द साइट के साइट के बैकएंड के जो है बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक लैंग्वेज होती है, दूसरा उसका लैंग्वेज का फ्रेमवर्क होता है, और साथ में उस लैंग्वेज का उसके लिए हमारे पास डेटाबेस होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम आगे चल के बात करें तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारे पास हैं PHP, Node.js, रूबी रेल्स, जावा, पाइथन, ये सारी हमारे पास बैकएंड के लिए अवेलेबल है। ठीक है। और बेसिकली अब हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें क्या चूज़ करना है। बेसिकली हमारा जो कोर्स है उसमें हम आपको ऑफर करते हैं पाइथन एज अ लैंग्वेज, जेंगो या फिर फ्लास्क, या हम दोनों एक साथ भी ऑफर करते हैं एज अ डेटाबेस, और मोंगोडीबी या फिर सीक्वलाइट। सही है। तो मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सीक्वलाइट जो कि एसक्यूएल ही होता है एक तरह से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
देन आपके पास आता है कि जी पाइथन जो है बेसिकली काफ़ी ग्रेट एक लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जहाँ पे आपके पास जो कि सिंपल है, बेसिकली पावरफुल है आपके लिए। और जेंगो जो है काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है पाइथन का, और ये भी फास्ट है, सिक्योर है और स्केलेबल भी है। और इसमें जो सिक्वलाइट जो कि जेंगो के साथ आता है और जेंगो और फ्लास्क के साथ आता है, और पाइथन जो है इसे इजी चॉइस बना देता है आपके लिए, ठीक है। और बेसिकली आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप एक फुल स्टैक डेवलपर, जेंगो के फुल स्टैक डेवलपर या फ्लास्क के फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हैं। और सो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स हम करेंगे क्या या हम बनाएंगे क्या। तो ये बेसिकली आपको एक वेब पेज नज़र आ रहा होगा जो कि ओमनी एकेडमी का है। और यहाँ पर जो है आपके पास जेंगो मीटअप्स के नाम से एक एप्लीकेशन आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की एप्लीकेशन, काफ़ी सारी एप्लीकेशन हम बनाएंगे। और इसमें आपके पास इसका एक डिटेल व्यू आ रहा है इस एप्लीकेशन का। और यहाँ पे इसका न्यूज़ लेटर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मीटअप इन कराची। और उसके बाद इसमें अगर हम एडमिन पे जाएं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन आ रही है, मीटअप्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और मीटअप्स भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं अगर हम ऐड करना चाहें तो। और लोकेशंस को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।